सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। अगर किसी चीज़ का आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है तो उसकी क्या वजह है। तो हमेशा याद रखो, अगर किसी चीज़ का वेपर प्रेशर कम होता है तो जितना वेपर प्रेशर उसका कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ेगा। ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन द सॉल्यूशन डिक्रीज द वेपर प्रेशर। हमने पहले पढ़ा है कि सोल्यूट जब ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा उतना ज़्यादा आपका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है। और जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो ये रिलेशन याद करना है कि वेपर प्रेशर जितना आपके पास क्या कम होगा, कम होगा। जितना कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, वो टेम्परेचर जिस पे आपका वेपर प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए। ठीक है। लेकिन अगर वेपर प्रेशर ही कम हो जाएगा तो हमें उसको बढ़ाने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा। जब टेम्परेचर देंगे तो उस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो ये आपके पास चीज़ें आ गई। चलिए अब अगर हम डेफिनेशन आगे बाकी पैरामीटर स्टडी कर लेते हैं। अगर हमें अंडरस्टैंड करना हो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कैसे टेम्परेचर पे अफेक्ट करता है तो हम ना ग्राफ प्लॉट करते हैं। आप ग्राफ देखो, उस पर आपको चीज़ें नजर आएंगी। आपके पास क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस जो है हमने लिया है टेम्परेचर, अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास है वेपर प्रेशर। ठीक है। उसने आपसे कहा कि आपके पास एक कर्व आ रहा है ए, ठीक है, और एक कर्व है सी। अब चलिए कर्व ए और बी, ए से लेके बी तक कब कब है, जब आपके पास वैल्यू लिखी हुई क्या नजर आ रही है आपको, प्योर सॉल्वेंट। ये वो चीज़ है जब आपने इसमें कुछ ऐड नहीं किया, यानी उस कंटेनर में आपके पास सिर्फ क्या चीज़ मौजूद है, सिर्फ सॉल्वेंट है। ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ मौजूद नहीं है। कौन से पार्टिकल्स हैं आपके पास, सिर्फ यू हैव ओनली पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट। ठीक है। आपके पास सिर्फ सॉल्वेंट मौजूद है। तो जब सॉल्वेंट मौजूद है उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ मौजूद नहीं है तो वो तो प्योर हुआ। मॉलिक्यूल से खुल्लम खुल्ला आराम से इजीली मूव करते हुए जाएंगे। वो कहाँ मूव करते हुए जाएंगे, वो आराम से कंटेनर में आपके पास लिड पड़ी हुई है, लिड के पास जो वेपर प्रेशर है वो आराम से डेवलप होगा। मॉलिक्यूल्स आराम से इजीली इट कैन मूव इजीली फ्रीली आपके पास जा सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। इस टाइम में वो कहते हैं इसका जो प्रेशर है वो है पी नॉट। पी नॉट इज द प्रेशर प्योर सॉल्वेंट। कहता है जैसे ही हमने इसमें कोई चीज़ ऐड कर दी, ऐड करने से मुराद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जब चीज़ें ऐड की अब वो सिचुएशन तो चेंज हो गई। अब जो इनके साथ जगह खाली थी, जब ये इजीली निकल रहे थे, अब ये इजीली नहीं निकल सकते। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि उसने आके उनके रास्ते को ब्लॉक कर दिया। जब रास्ते को ब्लॉक किया तो ये बहुत आसानी से जा रहे थे, ये अब नहीं जा सकते। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया, पहले अगर 10 मॉलिक्यूल आराम से जा रहे थे तो अब 2 जाएंगे। वेपर प्रेशर कम हो गया। जब वेपर प्रेशर कम होता है तो रिमेंबर जो आपका ग्राफ आता है वो किस तरफ आता है, आपका वेपर प्रेशर कम हुआ ना। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो ग्राफ इससे नीचे की तरफ चला जाएगा। तभी सी और डी का जो ग्राफ है वो कहाँ बना हुआ है, ए और बी के नीचे बना हुआ है। तो अगर ग्राफ की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू ज़्यादा है, सी वाले पॉइंट पे अगर देखेंगे तो कम है। तो ग्राफ ए बी के नीचे आ गया है, तो इसका मतलब हमारे पास वेपर प्रेशर कम हुआ है। अब उसके अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा देखते हैं कि अगर बी पॉइंट से नीचे डॉटेड लाइन में ड्रॉ करें अलोंग एक्स एक्सिस तो T1 आता है। T1 इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। वो कहता है इसी तरह सी और डी की लाइन को अगर देखें, डी पॉइंट को मैच करें तो हमारे पास आता है T2। अब यहाँ पे डी पॉइंट किसके ऊपर है, इस लाइन पे लिखा हुआ सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट ऐड हो गया, तो उसका टेम्परेचर हो गया T2 और T1 स्टार्ट में। अगर आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखो तो अगर मैं यहाँ से देखती जाती हूँ, अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ वैल्यू 1 है, फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा अपने से लिख लेते हैं ताकि हमें इजी रह जाए समझना। यहाँ वैल्यू 1 कर देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ वैल्यू में कर देती हूँ 2, ठीक है। यहाँ कर देते हैं 3। देखो यहाँ पे जब वैल्यूज जा रही हैं तो वैल्यूज तो इंक्रीज कर रही हैं, ऐसे ही है ना। आप देखो यहाँ अगर बी की वैल्यू क्या आ रही है, सपोज 4 आ रही है। जब डी पे पहुंचे तो इसकी वैल्यू क्या है, 5। तो इसका मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे तो हम तो वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया ना। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि अब उसने मैच करना है अपने इस पॉइंट को। ठीक
है, तो उस मैचिंग पॉइंट को करने के लिए अब उसके पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। तो यही चीज़ कहता है कि जब सोल्यूट ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो आप देखते हो कि जो कर्व सी डी का है वो ए बी के नीचे चला जाता है, तो ये शो करता है वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी लेस। अब सोल्यूशन को अगर हमें बॉयल करना है तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि पहले अगर 5 मॉलिक्यूल उसमें से निकल रहे थे तो अब हमें 5 निकालने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। जो सॉल्वेंट तो कम हो गई थी, 2 पे चली गई थी। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है T1 और T2 का, उसको हम कह देते हैं डेल्टा टी बी। बी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट को पा रहे हैं, तो डेल्टा टी बी। तो इसका मतलब रिलेशन क्या है, जितना ज़्यादा आपके पास सोल्यूट आएगा उतना ज़्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, उतनी ज़्यादा कमी आएगी। अगर 10% सोल्यूट ऐड किया है तो 10% लोअरिंग होगा, ठीक है। जितनी लोअरिंग होगी उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा एलिवेट करेगा, बढ़ेगा। तो delta TP is equal to KB small m, m is for molality। मोलालिटी क्या होती है, जब हम सोल्यूशन बनाते हुए हम सोल्यूट की अमाउंट वॉल्यूम में नहीं बल्कि केजी में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मोलालिटी होती है। और केबी क्या है, इट इज कॉल्ड द एब्यूस्कोपी कांस्टेंट या मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को मोलालिटी को देखें तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी पर केजी लेते हैं। तो W2 over M2 over W1 over 1000, तो 1000 जो है वो कहाँ मूव कर जाएगा ऊपर, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, मोलैरिटी का M ये। तो इस M को हम अगर लिखना चाहें इसमें वैल्यू की जगह पुट करेंगे तो फॉर्मूला डेल्टा टी बी का क्या आ गया, दिस वन। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं। M2 की वैल्यू को फाइंड करना पड़े तो कैसे करेंगे, M2 TP के साथ जाएगा, TP नीचे आ जाएगा। तो दिस कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन यू हैव अ मोलर मास जो है नॉन वोलेटाइल हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो होती है उसको मेजर करने के लिए जो एपरेटस यूज़ किया जाता है उसे लेड्सबर्ग मेथड कहते हैं। इस एपरेटस में आपके पास 4 मेन पॉइंट्स होते हैं, मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट इनर ट्यूब है जिसके अंदर एक होल होता है जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपके पास इनर ट्यूब है, ये आपके पास एपरेटस है, इसमें होल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब बॉइलिंग फ्लास्क विच सेंड द सॉल्वेंट, एक फ्लास्क होती है जिसमें से आपके पास क्या आता है, सॉल्वेंट उसमें मौजूद होता है, ठीक है, जिसका रोज हेड बना होता है। ये देखो आपके पास आ गया ना, दिस इज द रोज हेड, ठीक है। इसमें से वेपर्स एंटर हो रहे हैं एयर के साथ नजर आ रहा है। एक आउटर ट्यूब है जिसमें आपके पास हॉट सॉल्वेंट होता है सारा, ठीक है, फ्रॉम द साइड होल ऑफ द इनर ट्यूब से आपके पास आ रहा है। थर्मामीटर है जिसकी वैल्यू है 0.01 के, यानी इतना टेम्परेचर अप टू 0.01 के मेजर कर सकती है, और इस थर्मामीटर को हम बैकमैन्स थर्मामीटर कहते हैं। सॉल्वेंट को इनर ट्यूब में रखा जाता है और कुछ सॉल्वेंट को अलग से फ्लास्क में डाला जाता है ताकि उसकी वेपर्स में शामिल हो सकें। ये जो वेपर्स आपके पास सॉल्वेंट के आते हैं ट्यूब में, बॉयल होते हैं, तब तक बॉयल होते हैं जब तक इनमें कंडेंसेशन स्टार्ट ना हो जाए। कंडेंसेशन का मतलब होता है वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इस टेम्परेचर से हम बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं, ठीक है। द सप्लाई ऑफ वेपर इज टेम्परेली कट ऑफ, वे उसको कट किया जाता है, उसके बाद उसको वे कर लिया जाता है। वे करने से क्या होता है, हमारे पास मैस आ जाएगा उसका। तो फिर बाद में हम दोबारा से सॉल्वेंट सोल्यूशन का इसी तरह लेते हैं मिक्सचर का, उन दोनों का फिर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके सामने है, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 99.725 डिग्री सेंटीग्रेड, सैंपल 600 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, was added to 24 ग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है। प्योर की अमाउंट W1 की अमाउंट क्या बता दी है आपके पास 600 है, और W2 की अमाउंट क्या है आपके पास 24, ठीक है। और वाट मॉलिक्यूलर मास क्या है इसका 58। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मैसेज हमें गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट बता दिया गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू किसकी निकालनी है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, टी की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, के बी वगैरह होते हैं, यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया। ये जो के बी की वैल्यू यहाँ पे यूज़ की गई है 0.52, ये वाटर के लिए फिक्स्ड होती है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से जो टी बी की वैल्यू आई है उसका तो मतलब होता है टेम्परेचर, क्या मतलब होता है इसका, ये तो मतलब होता है कि चेंज कितना है, तो हमने तो निकालना है टोटल टेम्परेचर। स्टार्ट में बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्या था, उसका था 99.725, जो आपने निकाला वो 0.358 है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा सोल्यूशन का क्या है। अगर वो कहते हैं ना चेंज एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हमने वो नोट करना था, फिर आंसर यहाँ तक आना था। अब वो मैं कह रहा है टोटल फाइंड करना है, तो टोटल में वो ऐड हो जाए।